हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और मैराथन इंग्लिश 2020-21 चल रहा है गाइस। डे नंबर 23 है आज। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर मैराथन कब तक कंप्लीट होगा। तो मैं आपको बता दूं 3 या 4 अप्रैल तक हमारा पूरा का पूरा मैराथन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस जो कंटेंट है उस पर ध्यान दो, जो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो और नोट्स ज़रूर बनाओ। अगर नोट्स अच्छे तरीके से बनाओगे तो प्रिपरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज जो पोम है आज उसकी, आंट जेनिफर टाइगर्स। हमने रिसेंटली थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्लीट कर ली थी। आज की जो हमारी पोम का टॉपिक है दैट इज़ आंट जेनिफर टाइगर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द ऑथर, मतलब ऑथर के बारे में। ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपका ऑथर का डिस्क्रिप्शन गिवन होता है आपको उतना ही स्टडी करना है, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो आंट जेनिफर टाइगर्स में देखो, टाइटल तो आंट जेनिफर टाइगर्स है, जहाँ पे आंट जेनिफर नाम की एक लेडी है जो कि एक वुमेन सप्रेस सोसाइटी में है और ये एक पैथेटिक लाइफ जीती है। तो ये फ्रीडम डिज़ायर रखती है, फ्रीडम का डिज़ायर रखती है। ठीक है, तो ये टाइगर्स को अपने एक पैनल पे, कैनवस के पैनल पे, क्लोथ के पैनल पे एम्ब्रॉयड कर रही होती है, कढ़ाई कर रही होती है। तो आंट जेनिफर कैन बी एन इमेजिनरी कैरेक्टर जो बहुत सारी विमेन की लाइफ्स को दिखाता है। ठीक है, अब एड्रियन रिच जो है इनके बारे में पढ़े तो एड्रियन रिच का बर्थ ईयर 1929 है, जिनका जन्म बाल्टीमोर में हुआ, मैरीलैंड यूएसए में। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। शी इज़ वाइडली नोन फॉर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट। अमेरिका में कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट हुआ जिसके अंदर वुमेन राइट्स को लेके काफ़ी वुमेन ने प्रोटेस्ट किया। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना वर्क जो लिखा है उसमें वुमेन की राइट्स के ऊपर लिखा होगा, तो उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है उसमें। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोम्स, 3 कलेक्शंस ऑफ एसिड एंड अदर राइटिंग्स, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म का मतलब होता है जो वॉर और ये सब है उसकी के अगेंस्ट रही हैं, रेसिज्म के अगेंस्ट रही हैं। एक्ोस थ्रू अ वर्क द पोम आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है बेसिकली, जो टॉर्चर्स होते हैं ना एक मैरिड लाइफ में, उनकी बात की जा रही है अभी, जो एक वुमेन एक्सपीरियंस करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं पोम के ब्रीफ एनालिसिस की। देखो, मैंने लाइन टू लाइन एनालिसिस जो है इस पोम का ऑलरेडी बना रखा है। अगर किसी स्टूडेंट को लाइन टू लाइन एनालिसिस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल होगा, उसे ओपन करके आप जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे जितना मैं अभी इसमें बताऊँगा वो भी सफिशियंट रहेगा। ठीक है, ब्रीफ एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि हियर इन द पोम a lady named Aunt Jennifer is embroidering tigers on the canvas, which are in a sharp contrast to her own life. Her work shows her desire for freedom. ठीक है, तो इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है कि इस पोम के अंदर एक लेडी है जिसका नाम क्या है, आंट जेनिफर है। ठीक है, जो कि एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कढ़ाई करना, टाइगर्स की कढ़ाई कर रही है। ठीक है, कैनवस पे, कपड़े पे, उसे पैनल भी बोला गया है, जो कि शार्प कॉन्ट्रास्ट में। शार्प कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है पूरे तरीके से अपोजिट है उसकी खुद की लाइफ से, और उसका जो वर्क है वो उसकी डिज़ायर दिखाता है फ्रीडम के लिए। मतलब वो फ्रीडम चाहती है, मतलब जिस मैरिड लाइफ के अंदर वो जी रही है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लाइफ है, और शायद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करना चाहती है अपनी लाइफ में जो वो नहीं कर पा रही। तो इन दिस मैरिड लाइफ शी इज़ सप्रेस्ड। ठीक है, अब कंप्लीट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो देखो स्टार्टिंग कैसे होती है पोम की। इसमें लिखा है आंट जेनिफर के जो टाइगर है, मतलब जो एम्ब्रॉयड कर रही है वो टाइगर, उन्हीं की बात की जा रही है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो प्रैंस कर रहे हैं। अब देखो प्रैंस क्या होता है, जैसे अगर हम एक ही स्पॉट पे ऊपर की तरफ जंप करें तो वो होता है जंप करना। प्रैंस का मतलब होता है जब हम आगे की तरफ जंप करते हैं। तो लिटरली टाइगर तो ऐसे जंप नहीं कर सकते ना, तो टाइगर कैसे करेंगे, जब वो छलांग मारेंगे तो आगे की तरफ मूव भी करेंगे, तो उसी को प्रैंसिंग बोला गया है। कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो प्रैंस कर रहे हैं। ठीक है, एक स्क्रीन के ऊपर कैनवस की बात की गई है, और ब्राइट कलर्ड है, और उनकी जो आईज हैं उनको टोपैज बोला गया है। टोपैज एक प्रेशर स्टोन होता है येलो कलर का, पुखराज।
अब दीज डेनिजन्स और द ड्वेलर्स, डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी, ड्वेलर्स को ही डेनिजन कहते हैं। अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया डेनिजन का मीनिंग बताओ तो ड्वेलर्स ऑफ फॉरेस्ट, तो ये ग्रीन फॉरेस्ट के ड्वेलर्स हैं, रहने वाले हैं। ये पैनल पे किसके द्वारा बनाए गए हैं? आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए हैं। शी क्रिएट्स देम थ्रू हर ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से वो बनाती है। दे डोंट फियर द मैन। अब उन टाइगर्स की कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं कि वो टाइगर्स जो हैं वो मैन से नहीं डरते। तो बेसिकली होता क्या है कि एक पेड़ बनाती हैं वो सबसे पहले। शी बेसिकली ड्रॉज अ ट्री, उस ट्री के सामने जो टाइगर्स हैं वो प्रैंस करके निकल रहे हैं, और जो ट्री है उसके नीचे कुछ मैन भी खड़े हैं, सपोज वो हंटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो टाइगर्स हैं जब वो ट्री के सामने से चलते हुए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो मैन से नहीं डरते। तो यहाँ पे भी शार्प कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है, क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो खुद अपने हस्बैंड से डरती है जो कि एक मैन है, लेकिन ये टाइगर्स जो हैं वो मैन से नहीं डरते। तो यहाँ पे आंट जेनिफर जो कैरेक्टर क्रिएट कर रही है, जो टाइगर्स बना रही है, वो उसके खुद के कैरेक्टर से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है वो ऐसा क्यों कर रही है, जो कि इतने डिफरेंट है उसके खुद के कैरेक्टर से, तो ऐसी चीज़ क्यों बना रही है? जस्ट बिकॉज वो चाहती है। क्योंकि होता क्या है, देखो हम लोग किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, अगर मेरे पे साइकिल होगी तो बाइक के बारे में सोचूंगा, अगर बाइक होगी तो सुपर बाइक के बारे में सोचूंगा, फिर कार के बारे में सोचूंगा, जो नहीं होता उसी के बारे में तो सोचते हैं। तो आंट जेनिफर के पास फ्रीडम नहीं है, तो वो किसके बारे में सोच रही है? फ्रीडम के बारे में ही सोच रही है। तो दे डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्लीक की, स्लीक का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, और चिवैलरिक का मतलब होता है प्राउड, और सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। ये जो तीन वर्ड यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो जो तीनों के तीनों वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, ये तीनों वर्ड ह्यूमन की क्वालिटीज़ को शो करते हैं। ह्यूमंस कॉन्फिडेंट होते हैं, ह्यूमंस सॉफ्ट नेचर्ड होते हैं, प्राउड होते हैं अपने एग्जिस्टेंस को लेके। तो यहाँ पे क्या करा गया है, टाइगर्स को पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब एक ह्यूमन की क्वालिटी को शो किया गया है टाइगर्स में। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टाइगर्स के किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। तो एक तो यही बोला गया है कि डेनिजन है फॉरेस्ट के, दूसरा कि येलो टोपैज, उनकी आंखें हैं पुखराज पत्थर की तरह, ठीक है, और स्लीक बोला गया, चिवैलरिक बोला गया, सर्टेनिटी बोला गया, सर्टेनिटी यूज़ हुआ है यहाँ पे कॉन्फिडेंस के लिए, वो फियरलेस हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें यूज़ हुई है। लेकिन जब आंट जेनिफर के हैंड मूव कर रहे होते हैं उनकी वुल पे, तो जो मूवमेंट होती है वो इतनी स्मूथ नहीं होती, इतनी एफर्टलेस नहीं होती, वो बहुत मुश्किल से उन टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही होती हैं। किससे कर रही होती हैं? वो आइवरी नीडल से कर रही होती हैं। देयर इज अ वर्ड आइवरी नीडल, IVORY। आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत की सुई, मतलब नीडल तो सुई होती है, आइवरी हाथी दांत को कहा जाता है। तो आइवरी नीडल मतलब हाथी दांत की सुई। जैसे कढ़ाई बुनाई के लिए सफ़ेद कलर की एक सुई यूज़ नहीं करी जाती लंबी लंबी, तो वो आइवरी नीडल होती है, ठीक है। तो जब वो आइवरी नीडल को पुल कर रही होती हैं, खींच रही होती हैं, तो उस टाइम पे उनके जो हाथ हैं वो बड़े वीक लग रहे होते हैं, और उनकी जो मूवमेंट होती है एम्ब्रॉयडरी करने की वो इतनी स्मूथ नहीं होती। तो वो ये शो करता है कि ये चीज़ ये शो करती है कि आंट जेनिफर जो है वो बहुत स्ट्रगल करती हैं जब वो इमेजिन करती हैं कि वो कभी एक टाइगर की तरह रह पाएंगी, कभी वो फियरलेस हो पाएंगी, क्योंकि उनके लिए सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आंट फाइंड्स इट क्वाइट हार्ड, क्वाइट यहाँ पे जो है इसका मतलब है कंप्लीटली हार्ड टू पुल इवन द आइवरी नीडल द हैवी वेट ऑफ द मैरिज बैंड, मतलब जो उन्होंने मैरिज बैंड पहना हुआ है, हो सकता है उनकी रिंग हो, तो वो कहीं ना कहीं उनको बॉन्ड कर रहा है विद हर हस्बैंड सिट्स हैवीली अपॉन हर हैंड, और उनका हस्बैंड जो है वो उस पर बैठा हुआ है जैसे मानो। तो वो रिंग जो है वो मैरिज का सिंबल है, उसी की बात की जा रही है कि जो उनका मैरिज बैंड है वो बहुत बड़ा बर्डन है उनके लिए, मतलब उनका जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है, और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत मुश्किल से चलती है, और वो अंगूठी जो है वो उनको याद दिलाती है कि वो कितनी ज़्यादा बैगेज्ड है और वो कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगी जब तक वो मतलब उस बंधन में बंधी हुई है। शी स्टिल फील्स टाइड डाउन बाय दैट वेट, और वो कहीं ना कहीं बंधी हुई हैं उससे। अब लास्ट में क्या लिखा है कि उनके टेरिफाइड हैंड्स जो हैं, अब ये टेरिफाइड हैंड्स जो हैं इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ हुआ है। मैंने इसको पिछले मैराथन की कुछ क्लासेस में समझाया था, वैसे अगली क्लास में जब फिगर ऑफ स्पीच समझाऊंगा तो उसमें भी मैं ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। हर टेरिफाइड हैंड्स में ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो सारी की सारी स्टोरी को दिखाते हैं उनकी अनहैप्पी लाइफ की, उनके मरने के बाद की बात हो रही है अब कि उनके मरने के बाद उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो सारी स्टोरी सिखाते हैं। इवन व्हेन जब उनकी मौत हो जाती है तो हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स फॉर द पार्ट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, तो उनकी उंगलियां, उनकी बॉडी, उनकी पेल जो बॉडी है वो ये दिखाती है कि उनकी मैरिड लाइफ कितनी बेकार थी। ये सारी चीज़ें उनको क्रश कर देती हैं। शी वॉज इन द ग्रिप ऑफ वेरी टफ लाइफ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टफ लाइफ को जी रही थी। बट द टाइगर, पर उनके मरने के बाद जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे पैनल के अंदर उस कैनवस के ऊपर, वो अभी भी जंप कर रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं, प्राउड एंड अनअफ्रेड है, क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो तो उनकी इमेजिनेशन है ना,
और उनकी इमेजिनेशन तो कभी नहीं मरेगी। वो हमेशा से क्या चाहती थी, हमेशा से एक बेटर लाइफ जीना चाहती थी। तो उनकी जो इमेजिनेशन है तो वो तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वो वैसे की वैसी रहने वाली है। तो उसके बारे में बात बताई गई है। आगे है मैसेज, देखो क्या बोला गया है कि आंट जेनिफर जो पोम है, आंट जेनिफर्स टाइगर इज अ स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इन वुमेन, जो वुमेन के अंदर होता है, स्पेसिफिकली बिटवीन द इम्पल्स टू फ्रीडम एंड इमेजिनेशन। ये इन दोनों चीज़ों के बीच में होता है, क्योंकि फ्रीडम होती नहीं है, इमेजिनेशन करते रहती हैं, तो इन दोनों के बीच में होता है। आंट जेनिफर वांट्स अ लाइफ दैट शी एम्ब्रॉयडर्स ऑन द पैनल, मतलब जो पैनल पे वो लाइफ एम्ब्रॉयडर कर रही है एक टाइगर की तरह, फियरलेस लाइफ जो वो एम्ब्रॉयडर कर रही है, वो उसी किसी तरीके का जीवन चाहती है। वो अपनी जीवन के अंदर घुट घुट के रहना नहीं चाहती है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो ये पोम है वो कंप्लीट होता है। हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली डे नंबर 24 होगा, उसके अंदर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा, और इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी फाइल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो आशा करता हूँ गाइज आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है प्रिपरेशन के अंदर। लेकिन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलना, और मैराथन को शुरुआत से जरूर देखना। जिस बच्चे ने भी मैराथन को शुरुआत से नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 1 से लेकर लास्ट तक आपको सारी की सारी वीडियोस को देखना है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर एकेडमिक्स।